भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, इकरार नहीं करना, जान सार नहीं करना। हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। मंजिलें बिछड़ गई, रास्ते बिखो गए, आए फिर न लौट के जो दीवाने हो गए। चाहतों की बेबसी, दूरियों के गम मिले, बेकरारियां मिली, चैन यार कम मिले। भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। जफा करे, किसको है पता यहाँ कौन क्या खता करे। ऐसा ना हो इश्क में कोई दिल को तोड़ दे, बीच राह में सनम तेरा साथ छोड़ दे। इज़हार नहीं करना, से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। एतबार नहीं करना, इंतजार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना, हद से भी ज्यादा तुम किसी से प्यार नहीं करना। वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है। तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ, ये कमबख्त दिल है कि गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है। तो भुगतो। कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। कभी मुझको हंसाए,
कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। देखा उसे जब पहली बार, बन गया दीवाना मैया, करके अनजाना इकरार, ले गई दिल का चैन करार। थोड़ी सी घबराई थी, थोड़ी सी शर्माई थी, कितना प्यारा मुखड़ा है, वो तो चांद का टुकड़ा है, जाने कहाँ छुप जाती है। वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है। मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसके संवरती हूँ, पल पल आही भरती हूँ। मैं तो उस पे मरती हूँ, दुनिया से नहीं डरती हूँ, नाम से उसके संवरती हूँ, पल पल आही भरती हूँ। माना के मजबूरी है, चाहत अभी अधूरी है, बस कुछ दिन की दूरी है, मिलना बहुत जरूरी है। क्या क्या दर्द जगाता है, वो लड़का बहुत याद आता 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 है। कभी मुझको हंसाए, कभी मुझको रुलाए, मुझे कितना सताती है। मेरे सपनों में आए, मेरे दिल को चुराए, मुझे कितना सताता है। वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़का बहुत याद आता है, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद आती है।
चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले, तू हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए, तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांसें, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें, जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी, दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हंसी, रंगीन जवां मदहोश बदन, तू हुस्न शबाब का है गुलशन, तेरे रंग से खुशबू बरसे, परियों सी सुंदर काया, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया, तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया
इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। खुशबू जैसी आए जाए, कितना दिल को वो तड़पाए, मेरी सांसें मेरी धड़कन वो है मेरा दीवानापन, बेताबियों में है वो राहत का मौसम, उसके लिए ही मेरी चाहत का मौसम, मैं होश उसका वो बेखुदी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। आँखों में है उसका चेहरा, यादों में है उसका पहरा, मैं हूँ राही वो है मंजिल, करना है अब उसको हासिल, इन धड़कनों में बाजे उसकी ही सरगम, वो मेरी जाना है वो मेरी जानम, मैं चैन उसका वो तिश्नगी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी।
वो कहते हैं जी हजरत हुसैन को तो कूफियों ने मार दिया था, खुद ही शियाने अली ने मार दिया था, एम यजीद के मत्थे मार दिया है। वाह वाह, बिल्कुल कूफियों ने मारा था, लेकिन वो कूफी कौन थे? जो अहले शाम के अंडर थे। यहां पे भी जो कुछ होता है ना, जब गवर्नमेंट एक हो तो बात आती है पंजाब पुलिस ने ये किया। भाई पंजाब पुलिस वफाकी हुकूमत के अंडर आती है, अगर अच्छा काम करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में डलेगा, बुरा करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में। वहां पे भी कूफा एक सूबा था शाम की हुकूमत का। कूफी वो थे जो 22,000 का लश्कर लेके आए थे करबला में, वो कूफी थे, लेकिन उस गवर्नमेंट के अंडर थे। ये वो कूफी नहीं थे जिन्होंने खतूत लिखे थे, वो तो साहबा और ताबईन थे। सुलेमान इब्ने सुर्द, जिनकी हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी इस्लाम ने दो बंदों को लड़ते हुए देखा और कहा मैं एक कलमा ऐसा जानता हूं, ये पढ़ लें तो शैतान इनसे दूर हो जाएगा, इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसके रावी हैं सुलेमान इब्ने सुर्द। ये मेन बंदा था जिन्होंने हजरत हुसैन को कहा कि वो बड़ा मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया। और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो इस्तेमाल किया जो मूसा के मुखालिफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एक बड़े वाला मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया अपनी जगह। इतने सख्त अल्फाज। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के रौब की वजह से वो लोग निकल नहीं सके। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, उससे पहले नुमान इब्ने बशीर को गवर्नरी से हटाया गया, लेकिन बाद में तवाबून की तहरीक इन्होंने ही चलाई और वो शहीद हुए सारे। और फिर मुख्तार सकफी आया, उसने फिर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को भी कत्ल किया। बुखारी उठा के देखें, तिरमिज़ी उठा के देखें, हजरत हुसैन इब्ने अली का सर काट के उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद गवर्नर कूफा जो यजीद का था उसके सामने तश्त में पेश किया गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत को यूं जुल्मन शहीद किया। आमीन। तो वो छड़ी से उनके चेहरे मुबारक को छेड़ने लगा और उनके हुस्न में कोई कलाम करने लगा। तो अनस इब्ने मालिक पास खड़े थे, वो इतना ही कर सकते थे, बूढ़े हो चुके थे, 90+ थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हमशक्ल हुसैन इब्ने अली थे। ये बुखारी के अल्फाज हैं। इसी हदीस में इमाम बुखारी ने लिखा है बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी ने अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा था, उर्दू में तर्जुमा रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, निकाल ही दिया। अरबी में लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें, मकतबत शामिला में भी, इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है। और जब जायद भाई मुझे मिलने आए ना, मैंने कहा ये देख लें, उन्हें यकीन ही नहीं आया। कहते यार ये इन्होंने किया हुआ है। मैंने कहा ये अच्छा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने बताना है बाद में भी कि क्या काम डालते हैं। उन्होंने दारुस्सलाम वालों से उठाया था, मैंने कहा इसी तरह ही रहने दें ताकि हम दिखा सकें बाद में। सुन्ना.com बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे हदीस की किताबें हैं, अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है, एक फिरका वाराना उस चीज को, धड़ाड़ को कायम रखने के लिए। तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जिसके सामने हजरत हुसैन का सर काट के रखा गया, वो कूफी था लेकिन गवर्नर था शामियों की तरफ से, लिहाजा यह कहना कूफियों ने मार दिया था जालिमों, ये वो कूफी थे जो हजरत हुसैन के मुखालफीन थे, ना कि वो शियाने अली के जिन्होंने हजरत हुसैन को वहां पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बुलाया था। और हजरत हुसैन लड़ने नहीं गए थे, 20 बच्चों के साथ एक सियासी जिद्दोजहद के लिए जा रहे थे जिसका आखिरी इंजाम क़याम हुसैन ही होना था, लेकिन उससे पहले ही उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए उन्होंने रास्ता भी बदला। ये जो कहते हैं जी वो दमिश्क की तरफ जा रहे थे यजीद के हाथों में हाथ देने, बिल्कुल झूठ है। वो रास्ता उन्होंने इसलिए बदला था कि उन्हें पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, ये मुझे भी कूफे तक नहीं पहुंचने देंगे, तो मैं इन्हें धोखा दे के दूसरे रास्ते से जाऊं। लेकिन उनके पास तो इतनी फौज थी, उन्हें भी खतरा था कि हुसैन इब्न अली कहीं रास्ता ना बदले, तो उन्होंने करबला के पास भी पड़ाव किया था कि अगर इस रास्ते से भी आए तो हम पकड़ लेंगे, जो ये नक्शे बना के आपको बता रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो डर जाओ, झूठ बांधते हो, अपनी तरफ से बातें बना के मंसूब करना शुरू कर देते हैं। जो इसी के साथ जुड़ा है वो कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत रख दी थी जी करबला में। उन्होंने तो खुद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कहा कि मुझे यजीद के पास जाने तो मैं उसके हाथों में हाथ दे के बैत कर लेता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर ये हो जाता तो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने लुड़ियां डालनी थी और कहना था यजीद साहब आपके अब्बा जी जो काम 4 साल तलवार के जोर पे नहीं करवा सके, देखें मैंने करवा लिया है।
और यजीद उसे कितना इनाम देता कि मेरे अब्बा जी जो काम नहीं करवा सके, कि हुसैन की बैत नहीं ले सके, तुमने ली है। जाहिर है इसके बाद तो फिर बनु उमैया की हुकूमत लेजिटिमाइज हो जानी थी ना, जब बनु हाशिम ने बैत कर ली नबी इस्लाम के घर वालों ने। आप देखें मसला यही था कि जब तक हजरत हुसैन बैत नहीं ना करते वो हुकूमत जो है लेजिटिमाइज नहीं होगी, वो तलवार के जोर के ऊपर है। तो ये अकल मानती है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये मौका जाने देता। कहते हैं दूसरी शर्त रखी कि मुझे मुसलमानों के किसी बॉर्डर वाले एरिया में भेज दे, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। उस जमाने में तो काफिरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा था, आपस की खाना जंगी थी, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से इन्होंने पेश किया अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और वो आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। उसकी मैंने तबीयत साफ की थी। कुल्लन और याद आया जे मैं उन्होंने दसा सी, तेन कुरान भी नहीं आता जालिम, किथू चीजा चुक के किथे फिट पै करना। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी, कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने जरील हरकत की कि उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसीलिए हमारे उस्ताद शेख जुबैर लिज़ई साहब ने अगरचे फजाइल साहबा किताब में यह रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से, और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है। लेकिन यह नहीं उन्होंने कंफर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाकया करबला में था या नहीं, और बाद में उस किताब से ही जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मजमून लिखा कि इमाम बलाजरी की किताब साबित नहीं है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा, ये उन्होंने नहीं बताया। ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद हैं, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा हूं इल्जामी जवाब के तौर पे, ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले। वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा ये क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है। यजीद के वालिद के बारे में लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मिंबर पे चढ़ा, इसे कत्ल कर देना। और फिर वो मशहूर रवायत जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं देता था कि इस रवायत का मकसद क्या है, वो रवायत भी पूरी इस किताब में लिखी हुई है। अगर इस किताब को सही मानना है तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होती है। वो रवायत थी मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में सही सनद के साथ कि नबी इस्लाम ने 3 लोगों पे लानत फरमाई। आपके सामने से एक ऊंट गुजर रहा था, आपने फरमाया जो ऊंट पे बैठा हुआ है इस पे भी अल्लाह की लानत, जो ऊंट को हाँक रहा है इस पे भी अल्लाह की लानत, और जिसने इसकी मुहार पकड़ी हुई है उस पे भी अल्लाह की लानत। यह रवायत खत्म हो जाती है मुस्नद अल बज़ार में मजमू ज़वाइद में। अब इस रवायत से क्या रिजल्ट निकलेगा जब तक यह ना बताया जाए कि उस ऊंट के ऊपर वो शराब लेके जा रहे थे, इरवन लेके जा रहे थे, चर्च लेके जा रहे थे, लानत क्यों हुई, वो बंदे कौन थे। वो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन बंदों के नाम नहीं बताए। ज़ाहिर मुश्किल हो जाना था, सुन्नियत का एक गलबा, सुन्नी हमेशा हुकूमत में रहे, आपको पता है। लेकिन ये रवायत अपनी जगह मौजूद है। इसे कहा जाता है ऊंट वाली हदीस कि ऊंट पे बैठे हुए पे भी लानत, हाँकने वाले पे भी, मुहार पकड़ने वाले पे भी। क्यों लानत, ये बंदे कौन है, कोई जिक्र नहीं। अंसाबुल अशराफ में मौजूद है कि वो 3 बंदे कौन थे, उन बंदों पे असल में लानत की गई थी। अगर इस किताब को किसी ने सही मानना है, 3 शर्तों वाली किताब, हम तो कहते हैं मानो फिर आगे भी टुरो, फारग ही हो जाओ। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि ऊंट पे यजीद के दादा अबू बैठे हुए थे। हां जी, ऊंट की मुहार यजीद के अब्बा जी के हाथ में थी, और ऊंट को हाँकने वाला यजीद का चाचा था। चाचा एक चिश्ती चाचू है ना, एक यजीद का भी चाचू है।
अब ये तीन नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो फिर क्लिप को काटेंगे। मैंने आपको इशारतन बता दिया कि ऊंट पे यजीद का दादा बैठा हुआ था, मुहार उसके अब्बे के हाथ में थी और हाँकने वाला चाचा था। नाम आप सबको पता है, वरना हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में खुद लिख देंगे तीन बंदों के नाम। इस रवायत को फिर सही मानोगे? इसीलिए शेख जुबैर साहब ने कहा यह किताब इमाम बलाजरी से साबित ही नहीं, जान ही छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक किया। आंदा कोई तीन शरायत वाली बात करे, उसे कहो तीन शरायत वाली बात करोगे तो तीन मलऊन लोगों का जिक्र हम करेंगे। फिर हाँ, वहां तीन शरायत, यहां तीन वो लोग जिन पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। फिर जाहिर है ये पैरेलल में आएगा। और सिर्फ लानत नहीं कहा कि यजीद के बाप का ताबूत जहन्नम की आग में है, यजीद के बाप को जब मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर देना। ये सारी रवायतें बताएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अंसाबुल अशराफ से जान छुड़ा लें। हमारे नजदीक भी हमारे उस्ताद का मौकिफ ठीक है। यह किताब अगरचे अक्सर मुहद्दिसीन इमाम बलाजरी से साबित मानते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो खतरनाक बातें जुड़ी हुई हैं, जो खतरनाक से भी अगला वर्जन है, बेहतर यह है कि इस किताब को आप जान छुड़ा लें कि ये सारी जाली किताबें। और हमें पता है कि आपकी जितनी बातें वो वैसे ही जाली हैं, कोई सही भी निकले ना। एक बड़ी मुश्किल से आपने दरियाफ्त की थी, वो मानते मानते आपको इतना कुछ साथ मानना पड़ रहा है कि आप भी इस किताब से अब जान ही छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हजरत हुसैन इब्न अली, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे यजीद इब्न मुआविया, जिसकी आप झूठी वकालत करते हैं, उसके दौरे मुलूकियत में शहीद हुए। वैसे तो आप कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं, मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए फरात के किनारे तो मैं जवाब दे हूं, और फरात के किनारे हुसैन इब्न अली शहीद हो जाए तो वो जवाब दे नहीं है उस वक्त का हुक्मरान। मुस्नद अहमद में हदीस है, मौला अली जंग सिफीन से वापसी पे नहरवान जाते हुए जब नैनवा नामी जगह से फरात के किनारे गुजरे तो कहा इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सबर करना, सबर करना, सबर करना। तो वो साथ जो गुलाम था उसने कहा आप किससे बातें कर रहे हैं? तो अपने तखय्युल में आप बात कर रहे थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। तो अबू अब्दुल्ला हजरत हुसैन की कुन्नियत थी, वो उनको मुखातिब कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन नबी इस्लाम के पास हाजिर हुआ इस हाल में कि हुजूर ने हुसैन को अपने हाथों में उठाया हुआ है, आपकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं। मैंने कहा मेरे मां बाप आप पे कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? तो आपने फरमाया अभी अभी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि आपके इस बेटे को जिससे आप इतना प्यार कर रहे हैं, आपकी उम्मत प्यासा फरात के किनारे शहीद कर देगी। तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। फिर मेरे कहने पर हजरत जिब्राइल ने हाथ मारकर करबला की सुर्ख मट्टी भी मुझे लाकर दिखाई। तो नबी इस्लाम को हजरत हुसैन की पैदाइश के साथ बता दिया गया था। हजरत हुसैन को भी पता था मैंने करबला में मजलूमन शहीद होना है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ये ओपन सीक्रेट था। फिर हुजूर की वफात के 50 साल बाद जब 61 हिजरी में यह वाकया हुआ तो मुस्नद अहमद में मौजूद है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक ख्वाब देखा। ये किसी वहाबी का ख्वाब नहीं है, किसी बरेलवी का ख्वाब नहीं, देवबंदी का नहीं है, सहाबी का है जो नबी इस्लाम की शक्ल को पहचानता है, जिसके लिए गारंटी है कि उस शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। दोपहर के वक्त कहते हैं मैंने देखा नबी इस्लाम के बाल बिखरे में गर्द आलूद है, हाथ में खून की एक शीशी है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे मां बाप कुर्बान, आपकी हालत किसने कर दी? तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं सुबह से हुसैन उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं करबला में। ये एक तमसीलन एक ख्वाब दिखाया गया, ये नहीं कि नबी इस्लाम वहां पे मौजूद थे, ये तमसीलन है। कहते हैं मैं घबरा के उठा, मैंने वो तारीख और दिन नोट किया और कितने अरसे बाद खबर आई, क्योंकि उस जमाने में मीडिया तो नहीं था, कि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली को उनके साथियों समेत करबला में शहीद किया गया। नबी इस्लाम अपनी वफात के बाद भी तमसील के तौर पे अल्लाह ताला ने दिखाया कि हुजूर का दिल दुखा हुआ है जो कुछ हुसैन इब्न अली के साथ हुआ। और मजे की बात आपको बताऊं, यह हदीस शाह इस्माइल देलवी जो वहाबियों का इमाम है, देवबंद और अहले हदीस का, जिस तरह बरेलवियों के लिए आम मज़हब बरेलवी है, उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के साथ जो तज़किरुल इख़वान लिखी ना, उसमें उन्होंने यह हदीस मुस्नद अहमद की लिखी और लिखा यजीद पलीद। ये आज यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इनका अब्बा कहता था यजीद पलीद। और यह हदीस लिख के उन्होंने कहा कि यह हदीस इस बात पर गवाह है कि नबी इस्लाम जन्नतों में अपने हुसैन की शहादत पे गमज़दा हैं।
ये किसने लिखा? इस्माइल देलवी ने। इस हदीस से ये रिजल्ट निकाला उन्होंने, और ये पिछले क्या कर रहे हैं रियालों के चक्कर में। तो ये तकलीफ दे चीज जो उम्मत को जिसने दो टुकड़े कर दिया, आज तक उम्मत जुड़ नहीं सकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन चीजों को पब्लिक के सामने रखें और लोगों को यह पता चले कि हक बात क्या है। बाकी ये जबरदस्ती धक्के के साथ चीजों को साबित करना यह बिल्कुल जुल्म वाली बात है। मुझे यहां पे वो कौल याद आया इब्राहिम नखी का, जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, ताबी हैं। वो कहते हैं बिल फर्ज अगर मैं दुनिया में कातलीन हुसैन में शामिल होता और क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी बख्शिश भी कर देता, मैं जन्नत में भी पहुंच जाता, तब भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह का सामना नहीं कर सकता था कि कहीं हुजूर मुझसे पूछ ही ना ले कि दुनिया में तू मेरे हुसैन के कातलीन में शामिल था। यानी देखें, हालांकि जन्नत में सब कुछ बख्शिश के बाद भी पहुंच गए ना। जो गैरतमंद है ना, यहां तो कह रहे हैं जी अल्लाह चाहे तो बख्श दे। जो कह रहे हैं कि अगर हम बख्शे भी जाए ना, ये कहते हैं ना अल्लाह चाहे तो यजीद को बख्श दे, हम कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं कि अल्लाह और बंदे का मामला है। लेकिन जो गैरतमंद लोग हैं वो कह रहे हैं हमें बख्श भी दिया जाता ना इस अमल के सबब, तब भी हम रसूलुल्लाह का सामना नहीं कर सकते थे जन्नत में, कहीं हुजूर पूछ ही ना ले कि तू दुनिया में मेरे हुसैन के कातरीन में शामिल था। यह कौल इब्राहिम नखी का, जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, हजरत इमाम हनीफा के दादा उस्ताद हैं। अल मोजमुल कबीर तबरानी में उनका कौल सही सनद से मौजूद है। गैरतमंद लोग ऐसे होते हैं, इब्राहिम नखी जैसे। 50 हिजरी में पैदा हुए, 96 हिजरी में फौत हुए, सिर्फ 46 साल इनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले थे। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। हनफियत पूरी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये आगे से एक वास्ते से अब्दुल्ला इब्न मसूद के शागिर्द हैं, तो वो अपने आप को इनके जरिए मंसूब करते हैं। ये चीजें भी उनकी फिर लेना।